हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 6 नवंबर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इवेंट या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाते हैं वो सारी न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ये हमारा जो वीडियो डिस्कशंस रहता है शॉर्ट में रहता है, मेनली 10 से 15 मिनट का आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन पर्पस यही है ताकि आपका करंट अफेयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर सको। दूसरा, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, कई बार होता है कि करंट अफेयर हमारा स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तो उसमें भी आपका करंट अफेयर स्किप ना छूटे। तो इसलिए हम, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन डे एग्जाम टाइप जैसे कि आपका एसएससी हो गया, प्रीलिम्स में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं। मैं इंश्योर करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कि देखिए, अभी अटल इनोवेशंस मिशंस के तहत कोलैबोरेशंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, युवा एंड यूनिसेफ के द्वारा, और उसमें अनाउंस किया गया है कि जो ओपनिंग एप्लीकेशंस हैं फॉर एटीएल मैराथन 2023-24 के लिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस इनोवेशंस का जो चैलेंजेस थीम है वो हमारी इंडियाज़ के जो 75th रिपब्लिक डे आपको देखने को मिलेगा, उसी के बेस पे। और इसकी जो इंटेंटिव्स है, स्टूडेंट टीम्स पे वर्क करना, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड स्पेस, एग्रीकल्चर्स, इंक्लूसिव यानी कि इंक्लूसिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो भी अदर्स हैं उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक कोलेब्रेशंस, यानी कि आपका ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यूज़ इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे निकाला जाए। या तो आपसे यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में पूछा जा सकता है, या अगर हम बात करते हैं रिसेंटली जो एक AIM ओपन एप्लीकेशन जो स्टार्ट किया गया है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकता है। या तो आपसे फिर क्या है कि पूछा जा सकता है कि जो 75th रिपब्लिक डे के थीम के बेस पे कौन सा इनोवेशन रिसेंटली साइन किया गया है, किसके बेस पे साइन किया गया है, या युवा क्या है, युवा या हम यूनिसेफ के रिगार्डिंग में आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं, तो ये आपको स्टेट न्यूज़ देखने को मिलेगा। स्टेट न्यूज़, देखिए अभी बात करें तो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है एक मल्टी लैंग्वेज माइक्रोसाइट जो कि बूस्ट करेगा रिलीजियस टूरिज्म को। तो रिसेंटली अभी केरला की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बूस्टअप देने के लिए क्या है, टॉकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें क्या है रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं माइक्रोसाइट्स पे, उसके थ्रू अभी क्या है लॉन्च किया गया है, जिसमें अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज है, वो सिखाया जाएगा। देखिए, बात करते हैं इस माइक्रो साइट्स में, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एम जो होगा वो रहेगा हाईलाइट करना जो भी स्टेट रिच हेरिटेज है, और सिग्निफिकेंस जो की रिलीजियस साइट्स हैं उसको हाईलाइट करना है, उसके महत्व को बताना होगा। एडिशनली बात करें तो जो भी हमारे संशोधित माइक्रो साइट्स हैं, आवास हैं और जो परिवहन विकल्पों हैं के बारे में भी जानकारी प्रदान कराने की रहेगी इसमें। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, एक स्टेट न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं, तो देखिए EESL के द्वारा लॉन्च किया गया है एक नेशनल इफेक्टिव कुकिंग प्रोग्राम। अगर हम बात करते हैं द नेशनल इफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी इफिशिएंट फैंस प्रोग्राम ने मिलकर के लॉन्च किया है एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड यानी कि EESL, जो कि अंडर रहेगा किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ESSL प्लान्स है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1 करोड़ एफिशिएंट BLDC फैंस और 20 लाख जो एनर्जी है एफिशिएंट इंट्रोड्यूस करेगा कुकिंग स्टोव्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब क्या है इसका, तो देखिए अगर हम बात करें तो जो इसके द्वारा क्या है, राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल संसद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, तो जिसमें EESL ने देश भर में 1 करोड़ कुशल BLDC पंखे
और 20 लाख ऊर्जा कुशल जो इंडक्शंस है कुकिंग स्टोन वितरित करने की योजना रखी है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए मोहम्मद शमी अभी क्या है, भारत के मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर में से बॉलर बने हैं वर्ल्ड कप में। आज भी जो मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, तो जिसमें हमने एक तरफा जीत हासिल की है 243 रन से। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को रिसेंटली हमने 302 रन से हराया था। तो अभी जो हमारी वर्ल्ड कप में जो रैंकिंग चल रही है, तो अभी हमारी फर्स्ट रैंकिंग चल रही है, जिसमें से अभी तक हमने 8 मैच खेले और 8 में से 8 मैच आज हमने जीत लिए और एक ऐतिहासिक मोमेंट हमने अपनी वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में अपने नाम को दर्ज किया। और फिर बात करते हैं कि 5 नवंबर जैसे कि विराट कोहली सर का बर्थडे भी है, तो जिसे हम लोग हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं प्यार से उन्हें चीकू भी कहते हैं, तो आज हमारी चीकू भाई की बर्थडे है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी उन्हें विश कर सकते हैं। तो उन्होंने आज 49th अपनी सेंचुरी भी पूरी की, तो उनके लिए भी उन्हें कांग्रेचुलेशंस। तो देखिए बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर जो मोहम्मद शमी है उनके द्वारा अचीव किया गया है एक रिमार्केबल फैक्ट ड्यूरिंग द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2023 इंडिया होस्ट कर रहा है। इनके द्वारा यानी कि ये भारत के पहले यानी कि भारत के मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं आफ्टर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्रीलंका, जब उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट में अपनी परफॉर्मेंस की। और फिर बात करते हैं वेयर ही टुक 5 विकेट्स, यानी कि इन्होंने 18 रन दे करके 5 विकेट जीत लिए थे। फिर ये क्या है, एक आइकॉनिक यानी कि आइकॉनिक है हमारे देश के लिए, जैसे कि सरप्राइजिंग द आइकॉनिक जाहिर खान, मतलब कि अगर हम बात करें तो जहां उन्होंने प्रतिष्ठित जाहिर खान को पीछे छोड़ते हुए 18 रन दे करके 5 विकेट लिए हैं। तो इसलिए आपका ये क्या बन जाता है, एक स्पोर्ट न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, तो देखिए टी पद्मनाभन को केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि उन्हें सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज़ बन जाता है। चलिए देखते हैं, अगर बात करते हैं प्रोक्त लेखक टी पद्मनाभन को हॉर्न किया गया, सम्मानित किया गया है प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड से, जो कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस है, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस है उसको महत्व देने के लिए लिटरेचर्स में। और फिर बात करते हैं जो कि एक रिटायर्ड जज है एम फातिमा बेबी के द्वारा क्या है रिऑर्गेनाइज किया गया है फॉर हर कंट्रीब्यूशंस, इनका जो कंट्रीब्यूशंस है सोशल सर्विसेज। फिर बात करते हैं वाइल्ड नटराज कृष्णा मूर्थली के द्वारा रिसीव किया गया है केरला प्रभा अवार्ड, इसके लिए उनकी जो अचीवमेंट है फील्ड ऑफ आर्ट्स के रिगार्डिंग में। तो फील्ड ऑफ आर्ट्स के रिगार्डिंग में उन्हें क्या है केरल प्रभा अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया और फ्रांस की। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी लेटर ऑफ इंटेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइन किए गए, यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो साइन किए गए हैं लेटर ऑफ इंटेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि स्ट्रेंथ दिया जाएगा पार्टनरशिप ऑफ गुड गवर्नेंस के फील्ड में। इस एग्रीमेंट पे फोकस किया जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, गुड गवर्नेंस, रिसर्च पब्लिकेशंस, इंस्टीट्यूशंस एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड रिपब्लिकेशंस ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ओवर द नेक्स्ट 3 सालों के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा, तो अभी हम फ्रांस न्यूज़ में है तो मैप के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल सकता है, या इंडिया और जो फ्रांस के रिलेशंस है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं न्यू दिल्ली ब्लैंकेट बाय द टॉक्सिक्स हैज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी अगेन। देखिए फिर से अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू जो हमारी कंट्री की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो उनकी जो एयर पॉल्यूशन है अभी काफ़ी ज़्यादा खराब है। गवर्नमेंट ने अभी तक बात करें तो 10 नवंबर तक क्या है
जो नर्सरी से 5th क्लास तक है तो हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, और क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास डिक्लेयर अभी कर रखा है। कंडीशंस देखते हुए जैसे कि बात करें, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली को गंभीर वायु प्रदूषण का सामना भी करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। निवासियों को असुविधा का अनुभव हुआ है और शहर में छाई घनी जो जहरीली धुएं हैं के कारण कुछ स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए, यानी कि मैसेजिंग ऐप जो है आपका टेलीग्राम उसके द्वारा ब्लॉक किए गए हैं कुछ हमास के चैनल्स को। देखिए बात करते हैं कि इनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम उसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है एक्सेस टू सर्वल जो चैनल्स हैं आर्टिफिशियल विद द पैलेस्टीन आर्म ग्रुप हमास को, और इसमें जो एक्शंस लिए गए हैं फॉलोड द अक्टूबर यानी कि 7 अक्टूबर को जो अटैक हुए थे इसराइल पे, और ऑफिशियली हमास अकाउंट्स इंक्लूडिंग जो गाजा नाउ था आर इन एक्सेसिबल ऑन टेलीग्राम वर्जन। मतलब क्या है इसका, देखिए 7 अक्टूबर को जो इसराइल पर हुए हमले के बाद और नाउ गाजा नाउ सहित हमास के जो भी आधिकारिक बातें टेलीग्राम पे होती थी अब वो उन तक नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ने उनके चैनल्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। अगला न्यूज़ देखते हैं तो देखिए जो स्विमर, ये भी आपको एक अवार्ड न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो स्विमर नीना जो वेकेंट यानी कि वेंकटेश ने क्या है 4th गोल्ड मेडल जीता है। देखिए कर्नाटका की जो स्विमर है नीना वेंकट यानी कि वेंकटेश के द्वारा 4th गोल्ड मेडल जीता गया है। कहाँ पे? वोमेन 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में। तो जिसमें बात करें कि उन्होंने जो अपना चौथा गोल्ड जीता है, जबकि वीर धवल खड़े यानी कि वीर खवल खाड़े ने पुरुष की 5 मीटर बटरफ्लाई जो इवेंट है 37th नेशनल गेम में, तो उसमें क्या है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपका एक तो नेशनल गेम प्लस आपका क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड जो वाटरवेज है सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा एक सेटअप लॉन्च किया गया है डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्राइसिस लिनियर, यानी कि जिसे हम कोस्टा SERENA सेरना कहाँ पे, तो मुंबई कोस्ट क्राइसिस क्यूरियस is expected to carry approximately 45,000 passenger in its the next 2 months of यानी कि वियोगा गैस। मतलब क्या है, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की जो घरेलू नौसेना है यानी कि नौकायान है वो शुरू किया है, करने के लिए तैयार है। कोस्टा क्रूज द्वारा क्या है अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 45,000 जो पैसेंजर्स हैं को ले जाने की उम्मीद इसमें की जा रही है। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए 28 कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया है फर्स्ट एग्रीमेंट टू कंटेन रिस्क एसोसिएटेड AI। तो ये आपका कौन सा बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। देखिए इसमें बात करते हैं तो इंडिया अलोंग विद 27 कंट्रीज के साथ मिलकर के, और जिसमें यूरोप यूनियन भी साइन कर रहा है, तो वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी पे। अगर फिर बात करें इस पे तो जो बैलेचिली घोषणा है डिक्लेरेशन है, इन देशों की जो कमेटी है तो कोलैबोरेट किया गया है बुद्धिमानता से जुड़ी जो भी जोखिम है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी खतरे हैं, उनको को आकलन करने के लिए, यानी कि ओवरव्यू देखें एसोसिएटेड करने, यानी कि जो भी बात करते हैं आर्टिफिशियल के रिगार्डिंग जो भी खतरे हैं उसको ओवर देखने के लिए, आकलन करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए एक दूसरे का क्या करेंगे, वो सहयोग करेंगे। तो ये अभी आपका क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए न्यू मार्स आइस मैप रिलीव्स की इन
नाइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज बन जाता है। तो देखिए बात करते हैं इसमें, तो द सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाएगा कि मार्स आइस मैपिंग, जिसमें कि इंडिकेट किया जाएगा इस रीजन्स में विद सब सरफेस वाटर आइस। दिस मैप इज इंस्टेंटियल फॉर आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल लैंडिंग साइट फॉर एस्ट्रोनॉट्स एज वाटर आइस ऑन मार्स इज क्रूकल फॉर ड्रिंकिंग, रॉकेट फ्यूल एंड अदर पर्पस ड्यू टू द प्लैनेट्स थिन एटमॉस्फेयर दैट कैन नॉट सस्टेन लिक्विड वाटर। मतलब क्या है इसका कि देखिए अगर हम बात करते हैं जो सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट है के तहत एक मंगल ग्रह का जो बर्फ मैप है, यानी कि जो मार्स मैप है बनाया गया है, जो कि जो उपसतह यानी कि जो सरफेस है जल बर्फ वाले जो क्षेत्र है उसको दर्शाता है। तो यह मानचित्र यानी कि जो मैप है एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्या है, एक संभावित लैंडिंग स्थल की पहचान करने के लिए आवश्यक होगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ग्रह के पतले जो वातावरण है, थिन एटमॉस्फेयर है के कारण मंगल पर पानी की बर्फ पीने यानी कि बर्फ पीने रॉकेट इंजन जिसे हम जेट फ्यूल कहते हैं, और जो भी अदर जो पर्पस है, अदर उद्देश्य के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, जो तरल पानी को बनाए नहीं रख सकती है। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हमने करंट अफेयर्स क्वेश्चंस न्यूज़ जो हेडलाइंस न्यूज़ है डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।